अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ 6.9 कार्नट इंजन। हमने कल डिस्कस किया था। कार्नट इंजन में हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी इंजन जो है वो कार्नट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। कार्नट इंजन एक ऐसा इंजन था जिसमें हमारे पास दो हीट रेजरवायर्स थे और हम इसको आइडियल इंजन भी कहते हैं। कार्नट ने इसे डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था। और हमारे पास इसमें एक और चीज़ कि हम इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल करते थे वो आइडियल गैस को इस्तेमाल करते थे और इसकी एफिशिएंसी जो थी वो बहुत हाई होती है बनस्बत दूसरे हीट इंजन्स के। इसमें हमारे पास एफिशिएंसी जो थी हमने क्या पढ़ी थी, 1-T2/T1। ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स, ओके, रेफ्रिजरेटर हमारे जो फ्रिज होते हैं ये इस तरह की डिवाइसेस होती हैं रेफ्रिजरेटर्स। ओके, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिलो दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है, यानी फ्रिज जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी बॉडी का जो जो हमने बॉडी उसके अंदर रखी है ना, उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर की निस्बत कम कर देगा। जैसे हम पानी को रखते हैं, ठीक है, वो पानी के टेम्परेचर को कम करके उसको जमा देता है। तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो बॉडी के टेम्परेचर को बिलो कर देती है देन सराउंडिंग। इट ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो है ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है, ऑपरेट करता है, बट इन रिवर्स एज दैट ऑफ द हीट इंजन। लेकिन ये हीट इंजन की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये रिवर्स काम करता है, हीट इंजन के रिवर्स काम करता है। हीट इंजन में क्या होता था कि हमारे पास जो इंजन था वो हीट एब्जॉर्ब करता था फ्रॉम द हॉट रेजरवायर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कोल्ड रेजरवायर जो हीट है ना, वो कोल्ड रेजरवायर से जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है और देन हमारे पास जो है वो, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि वहाँ पे जो हॉट रेजरवायर था, यानी कि हमारे पास जो सोर्स था उसको हम T1 लेते थे और जो सिंक था उसको हम T2 लेते थे। यहाँ पर हम सोर्स को क्या लेंगे, T2 लेंगे और सिंक को हम T1 लेंगे। ये रिवर्स हुआ इसमें। रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर। रेफ्रिजरेटर जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है कोल्ड रेजरवायर में से, जबकि हमारे पास अगर हम हीट इंजन को देखें तो हीट इंजन में क्या होता था, हमारे पास हीट इंजन है ना, ये हमारे पास एब्जॉर्ब करते हैं हीट को फ्रॉम द हॉट रेजरवायर और फिर उसको बाहर निकालते हैं थ्रू द कोल्ड रेजरवायर। लेकिन रेफ्रिजरेटर रिवर्सली वर्क करता है बनस्बत किसके, हीट इंजन के। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर एंड गिव इट आउट ऑफ टू द हॉट रेजरवायर, और ये उसको वापस कहाँ भेजता है, बाहर की तरफ कहाँ निकालता है, हॉट रेजरवायर की तरफ। दिस शोज दैट इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर का केस है इसमें हमारे पास सिस्टम पर वर्क हो रहा है, जबकि हीट इंजन में हमारे पास क्या होता था, जबकि हीट इंजन में क्या होता था, हीट इंजन में हमारे पास जो सिस्टम था वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता था। जबकि अगर हम रेफ्रिजरेटर का केस देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सिस्टम के ऊपर वर्क होता है। वाइल इन हीट इंजन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जबकि हीट इंजन में हमारे पास जो वर्क है वो सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसमें आप लोगों का जो है वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर भी, इसका भी आंसर आ जाता है कि रेफ्रिजरेटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, बिलो देन द सराउंडिंग। जबकि हमारे पास हीट इंजन ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को हाई करते हैं देन द सराउंडिंग। ठीक है, हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है ये रिवर्सली वर्क करता है देन हीट इंजन। हीट इंजन जैसे हमारे पास जो हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द हॉट रेजरवायर, तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर। रेफ्रिजरेटर जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जबकि हीट इंजन में क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, a refrigerator um, a refrigerator works on the basis of Celsius statement। हीट इंजन जो है वो वर्क करता है
Heat a refrigerator work on the basis of Celsius statement of second law of thermodynamics. रेफ्रिजरेटर जो ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो स्टेटमेंट जो सेल्सियस ने दी थी, दैट इज क्या दी थी उसने स्टेटमेंट सेल्सियस ने? अ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स। वो कहता था कि हीट इंजन जो है वो ऑपरेट करता है रिवर्स में। हीट क्यू हीट क्यू नॉट इज ड्रॉन फ्रॉम द लो टेम्परेचर रेजरवायर। हीट जो है वो ली जाती है लो रेजरवायर से, लो टेम्परेचर रेजरवायर से, driven by compressor के थ्रू, and is thrown out into high temperature reservoir T2, ठीक है, with the help of external work done, ठीक है। The heat rejected on to high temperature reservoir QH is given by अच्छा, हमारे पास जो हीट है ऑफ हाई टेम्परेचर reservoir is equal to QC. I don't know what is this Q naught or QC. Okay, QC plus W. अब यहाँ पर हमें वर्क डन अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये QC यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, QH माइनस QC हो जाएगा। The main purpose of refrigerator is to extract as much heat QC as possible from the low temperature reservoir with the expenditure of little work as possible। यानी थोड़ा सा काम करें सिस्टम के ऊपर और ज़्यादा सारी हीट निकाल लें उसमें से, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का जो पर्पस है वो ये है कि थोड़ा काम करें और ज़्यादा हीट जो है वो बाहर निकाल लें, हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ लगा लें। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of refrigerator, the ratio of heat removed from the low temperature reservoir to the work done is called coefficient of the performance of refrigerator। यानी QC divided by W is called coefficient of performance। A better refrigerator will remove a greater amount of heat from inside the refrigerator for the expenditure of smaller mechanical work or electrical energy। अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? हम इसके स्विच को बोर्ड के अंदर लगाते हैं और फिर हम अपना स्विच जो है वो ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क करती है और हीट जो है वो बाहर की तरफ निकलती है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो जो बेटर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो थोड़े से काम में ज़्यादा सारी हीट निकाल देते हैं बाहर की तरफ। जो हाई जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ना, वो क्या करते हैं, विल रिमूव ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकालते हैं फ्रॉम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ स्मॉलर मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू द वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन हमने ऊपर क्या पढ़ा है, QH माइनस QC। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया। हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसमें कार्नट इंजन में कि हमारे पास जो हीट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यहाँ पर हम हीट की जगह टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 over T2 minus T1। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लाइक एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन। एंट्रोपी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन हम आगे जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो एंट्रोपी काफ़ी बड़ा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय Rudolf Celsius in 1856 to give a quantitative basis of the second law। हमारे पास जो एंट्रोपी का कंसेप्ट है ना, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में, ये हमें किसने दिया, रुडोल्फ सेल्सियस ने दिया था 1856 में। इट प्रोवाइड अनदर वेरिएबल टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इससे हमें एक और वेरिएबल मिल गया किसी भी सिस्टम की स्टेट को बयान करने के लिए। टू गो अलॉन्ग विद द, जैसे प्रेशर था एक पैरामीटर,
एक हमारे पास वेरिएबल वॉल्यूम था, एक टेम्परेचर था, एक इंटरनल एनर्जी था। इसी तरह हमारे पास अब एक और वेरिएबल जो है वो डेवलप हो गया था जिसको हम एंट्रोपी कहते थे, ताकि हमें सिस्टम के स्टेट का पता चल सके कि सिस्टम किस स्टेट में वर्क कर रहा है और कैसे कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। If a system undergoes a reversible process during which it absorbs the quantity of heat delta Q at the absolute temperature, अगर कोई सिस्टम जो है वो रिवर्सिबली वो ऑपरेट हो रहा है ड्यूरिंग विच, जिसमें क्या होता है कि वो अपनी क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है किसी एक मखसूस टेम्परेचर पर, देन इंक्रीज इन द स्टेट वेरिएबल, और फिर हमारे पास एक इंक्रीज आता है स्टेट वेरिएबल में, and this state variable is called entropy of the system. Entropy is actually the disturbance of the system. जब भी कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, अपने पार्टिकल्स को तेजी से मूव करवाएगा, उस सिस्टम के अंदर हलचल मच जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो दैट डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है ना सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज। And this entropy is called the ratio of the heat divided by temperature. Like potential energy or internal energy, it is a change in entropy of the system which is important. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इम्पॉर्टेंट होती है, इंटरनल एनर्जी इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे ही चेंज इन एंट्रोपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम की, अगर हमें स्टेट को पता लगाना है तो। द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। चेंज जो है एंट्रोपी की कब पॉजिटिव होगी, जब हीट उसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, कोई सिस्टम है उसके अंदर हीट ऐड कर रहे हो आप लोग, तो क्या होगा, यानी जैसे हीट इंजन है, हीट इंजन में क्या होता है, हॉट रेजरवायर से हीट जो है वो एंटर होती है, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव एंट्रोपी हुई। लेकिन अगर हम जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हीट रिमूव होती है। तो यहाँ पर हीट जब रिमूव होती है सिस्टम के अंदर से, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एंट्रोपी। Suppose an amount of heat Q flow from a reservoir at temperature T1 through a conducting rod to a reservoir at temperature T2 when T1 is greater than T2। यानी हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हम अमाउंट ऑफ हीट को ऐड कर रहे हैं किसी एक रेजरवायर से, और वो रेजरवायर जो है वो हॉट रेजरवायर होना चाहिए। हॉट रेजरवायर से मुराद यानी उसका टेम्परेचर हायर होना चाहिए, फिर वो बाहर निकलती है, और जो दूसरा टेम्परेचर है दैट इज T2 कोल्ड रेजरवायर का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिस सिस्टम हैज पॉजिटिव एंट्रोपी। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेजरवायर टेम्परेचर T1 which loses heat decrease by Q over T1 and of the reservoir at temperature T2 which gains heat increase by Q by T2। As T1 is greater than T2, so Q over T2 will be greater than Q over T1, that is Q over T2 is greater than Q over T1। क्योंकि T1 is greater ना, जो चीज़ डिनोमिनेटर में बड़ी होती है ना वो फिर एक्चुअल में छोटी हो जाती है। Q तो दोनों में सेम है, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर की जो बड़ा होगा वो छोटा है, तो T1 हायर है ना, हॉट रेजरवायर है ना, तो हमारे पास इसकी एंट्रोपी कम होगी बनिस्बत इसके। ठीक है, हेंस नेट चेंज इन एंट्रोपी, तो फिर हम नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, हम इसको कल दोबारा से रिपीट करेंगे, अभी मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ इसके बारे में कि हमारे पास एक हीट इंजन है, हीट इंजन में हमने हॉट रेजरवायर से हीट इंजन के अंदर हीट भेजी है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हुई, Q over T1। अब T1 क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है ना T1, हॉट रेजरवायर जो ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एक कोल्ड रेजरवायर है। व्हाइट बोर्ड अभी के लिए आप लोगों के ये व्हाइट
बोर्ड एक निकालते हैं। ये नहीं लिखता है ना, तो हम इस अभी देखते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड निकालते हैं, अगर निकल आता है तो। ये थोड़ी देर के लिए पास करते हैं। ओके, यहाँ देखें आप लोगों के पास दो हमारे पास एक इंजन है। मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ एक ये है, ठीक है। ये अभी मुझे अच्छी तरह ड्रा नहीं करना था, बस इस तरह से देख लें। अच्छा, एक ये है इंजन और एक ये इंजन है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हम हॉट, यहाँ पर जो है ना वो हॉट रेजरवायर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है ना, ये यहाँ से हिले नहीं रहा। अच्छा खैर कोई बात नहीं। और ये जो है ये कोल्ड रेजरवायर पर यूज़ हो रहा है। इसका जो टेम्परेचर है वो हम कहते हैं T1 है, और इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है। और T1 जो है वो ग्रेटर है देन T1 इज़ ग्रेटर देन T2। ये बात भी है हमारे पास एक T1 is greater than, what is this? Okay, sorry, let me ये हो ही नहीं रहा है कुछ, पता नहीं। ओके, लेट्स डू इट अगेन। यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि दो इंजन्स हैं, ठीक है, दो सिस्टम है, ठीक है। एक इस तरह से और एक इस तरह से, दो सिस्टम है। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर है जब इसे दिया जाता है तो वो हायर होता है बनिस्बत इसके टेम्परेचर से, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। सिस्टम 2 का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कम है बनिस्बत सिस्टम 1 के, यानी T1 इज ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या बन जाता है। मैं तो इस चीज़ से बहुत हैरान हूँ, अजीब। T1 is greater than T2। ओके, अब हमारे पास जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये 5 केल्विन है, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रेटर है, इसको मैं कह देती हूँ ये 3 केल्विन है, ठीक है। ऐसे हम खुद से एक वैल्यू ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब हमारे पास क्या होगा कि इसको थोड़ा साइड पर लेकर आते हैं, नहीं हो रहा साइड पर। हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी याद होगा आप लोगों को, इज इक्वल टू Q ओवर T1 T, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले आएंगे एंट्रोपी के, एक Q ओवर T1 और एक आएगा Q ओवर T2। अगर हम T1 सब्स्टिट्यूट करें तो चूंकि T1 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हमारे पास आंसर जो है वो छोटा हो जाता है बनिस्बत, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर हमारे पास बड़ा आ जाता है। तो हमारे पास इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके, यानी इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा होगी इसके निस्बत, ठीक है। तो यही बात वो आप लोगों को समझाने जा रहा था यहाँ पर, लेकिन ये जो चीज़ थी ये सारी की सारी इसी बारे में थी, ठीक है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सका, लेकिन मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन दोबारा से करूँगी। अभी के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों का कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोगों की सजेशन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अल्लाह हाफ़िज़।